नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके लिए जरूरी है। बिहार समाचार में आज बात करेंगे स्मार्ट मीटर पर बवाल, भूमि सर्वे का क्या है हल। वहीं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का हड़ताल। इसी के साथ जॉब बुलेटिन की भी हम चर्चा करेंगे और राजनीतिक खबरों पर हमारी नजर रहेगी। तो सबसे पहले खबर हम लेते हैं कि स्कूली शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति अगले 2 से 3 दिनों में हो जाएगी। अनुकंपा व नियुक्ति के लिए 6,000 पद स्वीकृत हुए हैं। महिला, बीमार, रिटायर होने वालों का खास ख्याल रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को कहा कि स्कूली शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति अगले 2 से 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। यह बहुत उदार होगी, फिर भी सबको 100% तो भरोसा नहीं दिया जा सकता है, यानी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन भरोसा है इस नीति से अधिकांश शिक्षक संतुष्ट होंगे। उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नया मसौदा तैयार हुआ है उसमें बीमार, दिव्यांग, शिक्षक दंपति, जल्द रिटायर होने वाले, सिंगल महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। जो अभी-अभी खबर निकल कर सामने आ रही है कि ज्यूतिया पर नहाने गए थे 14 जिलों के 38 डूबकर मौत हो गई। मरने वालों में अधिकांश बच्चे हैं। सीएम ने जताया है शोक और सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। और वहीं औरंगाबाद जिले में अकेले ज्यूतिया के दिन 10 की डूबकर मौत हुई है। इनमें 9 बच्चे शामिल है। और वहीं राजद घरों में लगे स्मार्ट मीटर को उखाड़कर फेंक देगा। स्मार्ट मीटर उखाड़कर प्रदर्शन करेगा। आरजेडी स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट हो रही है, इसके खिलाफ राजद आंदोलन करने के मूड में है। राजद ने जगदलपुर ने सरकार को चेताया है। राज्य की ओर से पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मचाया जा रहा है। इसके खिलाफ पूरे राज्य भर में प्रखंड मुख्यालयों पर 1 अक्टूबर से आंदोलन किया जाएगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का संकल्प को पूरा किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि राजद का जो है आंदोलन है, इसमें ग्रामीणों से अपील किया है। राजद के कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर लगाने वाले कर्मियों को गांव में नहीं घुसने देंगे और जहां स्मार्ट मीटर लग गया है उस मीटर को उखाड़ कर फेंक देंगे। और इधर खबर आ रही है पटना से, हिंदुओं को घर खाली करने का नोटिस, बोले जमीन कब्रिस्तान की है। लोगों ने कहा 50 साल से रह रहे हैं, मर जाएंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। गांव में 95% हिंदू परिवार रहते हैं। यह घटना है गोविंदपुर गांव का। पटना से 28 किलोमीटर दूर 10,000 की आबादी वाला यह गांव है। यह फतुहा प्रखंड में आता है। इस गांव के 19 डिसमिल जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है 21 घरों को खाली करने का नोटिस भेजा गया है। इसे कब्रिस्तान का जमीन बताया जा रहा है। नोटिस में 30 सितंबर तक समय दिया गया है। हालांकि वक्फ बोर्ड के पास इस जमीन से संबंधित किसी तरह के कागजात नहीं है। वही वक्फ बोर्ड से ही यह सवाल आ रहा है कि वक्फ बिल पर 1.25 करोड़ सुझाव भाजपा सांसद दुबे ने जांच की मांग की है। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की करीब 1.25 करोड़ सुझाव मिले हैं। इसे लेकर जेपीसी के सदस्य और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर कहा है कि संभवतः दुनिया भर में किसी भी संसदीय समिति के पास इतनी बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। और इधर टीटी ने सीपीआर देकर यात्री की जान बचाई है। यह रेलवे ने उस टीटी को पुरस्कृत किया है। सुदीप लांडे से मिलकर रो पड़े बुजुर्ग, बोले मत जाइए। आपको बता दें शिवदीप लांडे इस्तीफा दे दिए थे, उसके बाद बिहार में काफी पॉपुलर हो गए हैं। वहीं बिहार पर यात्रा के लिए निकले आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सब
लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए वह बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं। आप किस जमीन के मालिक हैं? 30 नवंबर तक बताएं। बाहर रहने वालों के लिए तारीख बढ़ी है। कोई भी सवाल हो तो टोल फ्री नंबर पर कॉल लगाएं। तो बिहार भूमि सर्वे के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जमीन सर्वे के लिए राज्य से बाहर रहने वाले बिहार आने की हड़बड़ी न करें। दीपावली छठ में आए तो जमीन के दस्तावेज की व्यवस्था कर स्वघोषणा जमीन की जानकारी जमा कर दें। 31 अक्टूबर को दीपावली है। 7-8 नवंबर को छठ महापर्व है। यह देखते हुए राज्य भूमि सुधार ने 30 नवंबर तक का यह समय दिया है। और मंत्री ने बताया कि जमीन माफिया सर्वे के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। इससे निपटने के लिए विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 1800-3456-215 जारी किया गया है। एक बार नंबर फिर सुन लीजिए, 1800-3456-215। यह टोल फ्री नंबर है। इससे आप भूमि से संबंधित किसी सर्वे से संबंधित जानकारी पता कर सकते हैं। और वहीं बिहार में 70,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 303 औद्योगिक इकाइयां जल्द शुरू होगी। 3,871 करोड़ का होगा निवेश। तो पटना में 2 लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पटना में मॉब लिंचिंग हुआ है। ट्रांसफर रिपेयरिंग गोदाम मालिक स्टाफ ने चोरी का आरोप लगाकर कमरे में बंद कर पीटा है। पटना में 2 युवकों को गुरुवार को सुबह पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना दीघा थाना क्षेत्र के पालसन की है, जहां ट्रांसफर रिपेयरिंग गोदाम में 2 शख्स चोरी करने घुसे थे। इसकी भनक गोदाम मालिक के कर्मियों को लग गई और दोनों को पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह से पिटाई कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान दीघा इलाके के किराए में रहने वाले राजेश्वर शाह के बेटे रोहित शाह और दीघा थाना इलाके के पाटलिपुत्र निवासी उमेश राय के बेटे राकेश राय के रूप में हुई है। और इधर बात करें तो गर्भवती पत्नी को पेचकस और चाकू से गोदा, हालत गंभीर, पटना रेफर किया गया है। गर्भ में पल रहे शिशु को जान का खतरा है। यह घटना है बक्सर का है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी गांव में एक गर्भवती पत्नी को उसके पति ने पेचकस, चाकू और पिलास से वार कर जख्मी कर दिया है। महिला 9 माह की गर्भवती है। उसके शरीर पर कई जगह गहरे जख्म है। जख्मी महिला को स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे पटना रेफर कर दिया गया है। हम बता दें कि महिला को घर में पीटा जा रहा था। अंदर से दरवाजा बंद था। पड़ोसियों ने शोर शराबा सुना तो दरवाजा तोड़कर महिला को बचाया। और वहीं बिहार वाले हफ्ते में 4 घंटे कम नौकरी करके गुजरातियों से ज्यादा कमा रहे हैं। विरोधी लेबर फोर्स काम के घंटों और दमन डीओ कमाई में गोवा टॉप पर है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर दूसरे चरण में 54% वोटिंग 2014 से 4% कम है। श्रीनगर में सिर्फ वोटिंग बढ़ा है। देश के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता है। चीफ जस्टिस का यह बहुत बड़ा टिप्पणी है। और गया में राज्यपाल आर्लेकर ने किया पिंडदान। और इधर प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दमादों के हवाले कर दिया था। वहीं पंचायती राज विभाग से यह खबर यह निकल कर आ रही है कि पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच आंदोलन की तैयारी में है। 1 अक्टूबर से पद यात्रा में शामिल होंगे, जो भितिहरवा से निकलेगा। उसके बाद 15 अक्टूबर से कलमबद्ध हड़ताल करेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि उन्हें केरल के तर्ज पे ही अधिकार दिया जाए। सांसद विधायक कोटे से जो काम होता है वह ग्राम पंचायत में पारित हो। वहीं मैट्रिक इंटर परीक्षा फॉर्म भरने की अधिसूचना लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। रीगा शुगर मिल 4 साल बाद फिर होगी शुरू। 222 करोड़ से बकाया वेतन मिलेगा। और इधर उत्तर बिहार में रुकेगी बाढ़। 4 नदियों पर बनेंगे बराज। और बेतिया में राज्य व्यवस्थापक विप्र से अधिकारी अविनाश कुमार निलंबित हो गए हैं। और टॉप 200 कंपनियों में से 61 के शेयरों में अभी भी मौके पर इस 10 साल में सबसे कम। इस वर्ष बटेंगे 10 लाख करोड़ के गोल्ड लोन। 3 साल में 15 लाख करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। और वही बीटिया के जंगल किनारे बसे गाँव में घरों में होम स्टे में भी रह सकते हैं पर्यटक। एक बहुत बड़ा यह
इनिशिएटिव है और तेंदुआ की खाल के साथ 2 नेपाली तस्कर गिरफ्तार। नीलगाय को बचाने में गाड़ी पानी में गिरी, युवक की मौत, 5 घायल। पश्चिम चंपारण, पूजा प्रसाद खाकर वापस लौट रहे थे सभी, पुलिस प्रशासन जांच में जुटी। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।